जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एजीआईएफ लोन्स के बारे में बताऊंगा। एजीआईएफ का फुल फॉर्म है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। एजीआईएफ हम सैनिकों को मेनली 4 सुविधाएं देता है। ये 4 सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, नौकरी के दौरान ये हमें इंश्योरेंस कवर देता है। नंबर 2, रिटायरमेंट के समय एजीआईएफ हमें मैच्योरिटी बेनिफिट देता है। ये हमारा अपना पैसा है जो एजीआईएफ ने नौकरी के दौरान काटा है। वो पैसा ब्याज सहित रिटायरमेंट के समय हमें वापस मिल जाता है। नंबर 3, रिटायरमेंट के बाद एजीआईएफ हमें एक्सटेंडेड इंश्योरेंस देता है। हालांकि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का अमाउंट नौकरी के दौरान मिलने वाले कवर से काफी कम होता है। और नंबर 4, एजीआईएफ हमें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है। इंश्योरेंस, मैच्योरिटी बेनिफिट और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। आज के वीडियो में हम एजीआईएफ लोन्स पर चर्चा करेंगे। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको सभी प्रकार के एजीआईएफ लोन्स के मैक्सिमम अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। पार्ट 2 में हम एजीआईएफ लोन्स के 7 फायदों के बारे में जानेंगे। और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आप एजीआईएफ लोन्स के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और एजीआईएफ के सभी प्रकार के लोन्स के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप हाइप बटन पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी होम लोन से। तो एजीआईएफ से आप होम लोन 3 चीजों के लिए ले सकते हैं। नंबर 1, जब आप पहला घर खरीद रहे हैं या बना रहे हैं। नंबर 2, जब आप घर की रिपेयर करवा रहे हैं। और नंबर 3, जब आप दूसरा घर खरीद रहे हैं या बना रहे हैं। ये लोन आप तभी ले सकते हैं जब आपकी पहले लोन की किश्त खत्म हो गई है। इन लोन्स के डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नए घर को खरीदने या बनाने के लिए ऑफिसर्स मैक्सिमम लोन ले सकते हैं 1 करोड़ रुपए और उस पर इंटरेस्ट रेट है 7.5%। जेसीओस के लिए अमाउंट है 50 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% और एनसीओस तथा अदर रैंक्स के लिए अमाउंट है 40 लाख और इंटरेस्ट है 7%। घर की रिपेयर के लिए ऑल रैंक्स 20 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। ऑफिसर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और जेसीओस, एनसीओस तथा अदर रैंक्स के लिए है 7.5%। और अगर आप दूसरा घर खरीदने या बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो तभी ले सकते हैं जब आपने पहला लोन चुका दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा लेकिन अमाउंट उतना ही मिलेगा जिससे कि दोनों लोन मिलाकर मैक्सिमम लिमिट क्रॉस ना हो। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि अगर आप एजीआईएफ से होम लोन लेते हैं तो हर महीने किश्त कितनी कटेगी। उसके लिए इंटरनेट पर बहुत से कैलकुलेटर अवेलेबल है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक के होम लोन कैलकुलेटर को देख सकते हैं। तो मान लीजिए आप 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं 15 साल के लिए, तो यहां हमने ये वैल्यू डाल दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो आपकी ईएमआई आ गई 22,471 रुपए, 22,471 रुपीज। ये ईएमआई हर महीने आपकी पे में से कट जाएगी। तो ये था होम लोन। अब आते हैं कन्वेयंस एडवांस यानी कार और बाइक लोन पर। तो कार और बाइक लोन के डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल रैंक्स के लिए है 8.25%। हालांकि मैक्सिमम अमाउंट अलग अलग है। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रिकल कार यानी ईवी खरीदते हैं तो पेट्रोल और डीजल कार से 5 लाख रुपए ज्यादा का लोन ले सकते हैं। कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए ये आ गया कार लोन कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पर। यह भी वैसा ही है। तो अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं 7 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.25%, तो आपकी ईएमआई आएगी 15,711 रुपए पर मंथ, 15,711 रुपीज। तो ये था कन्वेयंस एडवांस। इसके अलावा आप एजीआईएफ से कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं। इसे कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर एडवांस यानी पीसीए। ऑल रैंक्स के लिए पीसीए का मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख रुपए और इंटरेस्ट रेट है
8.5%, 8.5%। पार्ट 1 समाप्त करने से पहले एजीआईएफ लोन्स के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, ऑल रैंक्स होम लोन को 1 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ले सकते हैं। नंबर 2, जहां तक कार, बाइक और कंप्यूटर लोन का सवाल है, ये लोन ऑफिसर्स कमीशनिंग के फौरन बाद ले सकते हैं और जेसीओस, एनसीओस तथा अदर रैंक्स 1 साल की सर्विस को कंप्लीट करने के बाद ले सकते हैं। और नंबर 3, आप एक समय पर एक से ज्यादा लोन भी ले सकते हैं, जैसे हाउस बिल्डिंग एडवांस और कार लोन। कंडीशन यह है कि आपकी ईएमआई का अमाउंट आपके नेट वेतन का ज्यादा से ज्यादा 75% हो सकता है, 75%। तो मान लीजिए सभी कटौती जैसे एएफपीपी फंड, एजीआईएफ सब्सक्रिप्शन वगैरह के बाद आपकी मंथली सैलरी 40,000 रुपए आती है, तो आपकी ईएमआई 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, नॉट मोर देन 30,000 रुपीज। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि एजीआईएफ लोन्स के 7 फायदे क्या हैं। तो ये फायदे इस प्रकार हैं। नंबर 1, कम इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में किसी भी बैंक का होम लोन इंटरेस्ट 7% नहीं है। इसी प्रकार कार और बाइक लोन भी सिविल बैंक से सस्ते हैं, तो एजीआईएफ लोन में आपकी ईएमआई कम होगी। नंबर 2, फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स्ड रेट। बैंक्स के इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होते हैं, तो आज आपको 7.5% पर लोन मिलेगा, कल को आरबीआई ने रेट बढ़ाया तो हो सकता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाए, कम भी हो सकता है पर ज्यादा भी। लेकिन एजीआईएफ के लोन का इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग नहीं बल्कि फिक्स्ड होता है, तो आपको पता रहता है कि भविष्य में आपको कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। नंबर 3, प्रोसेसिंग फीस। सभी बैंक्स प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। यह फीस 10,000 से 15,000 रुपए तक हो सकती है। एजीआईएफ प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता। नंबर 4, लोन इंश्योरेंस। एजीआईएफ के लोन इंश्योर्ड होते हैं। अगर लोन के दौरान सैनिक की डेथ हो जाती है तो बाकी का लोन माफ हो जाता है, फैमिली को लोन की किस्त नहीं भरनी पड़ती। इस इंश्योरेंस के लिए एजीआईएफ कुछ पैसा चार्ज करता है, पर बैंक्स की तुलना में ये पैसा बहुत कम होता है। जैसे अगर आप 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसके इंश्योरेंस के लिए एजीआईएफ ऑफिसर से 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज और जेसीओस, एनसीओस तथा अदर रैंक से 31,600 रुपए वन टाइम पेमेंट लेगा। बाकी बैंक्स में यह चार्ज 60 से 80,000 रुपए तक हो सकता है। नंबर 5, डॉक्यूमेंटेशन। बैंक आपसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स मांगता है। क्योंकि एजीआईएफ के पास आपकी इनकम के डिटेल्स पहले से ही अवेलेबल हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने पड़ते, तो लोन का प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है। नंबर 6, कोलैटरल। अगर बैंक को लगता है कि आपकी इनकम कम है तो वो आपसे कोलैटरल यानी कुछ गिरवी रखने के लिए कह सकता है। एजीआईएफ कोलैटरल नहीं मांगता। और अंत में नंबर 7, सरल पेमेंट। ईएमआई पेमेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। ईएमआई पीएओ डायरेक्टली आपकी सैलरी में से काट लेता है। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि आप एजीआईएफ लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि एजीआईएफ लोन्स के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं तो आपका लोन अप्लाई करने के 5 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए यूनिट में आर्मी नेटवर्क में जाइए, वहां एजीज ब्रांच के नीचे आपको एजीआईएफ का वेब पेज मिलेगा। उस पेज पर एक बटन होगा अप्लाई फॉर लोन ऑनलाइन। उस बटन पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म खुलेगा, उसे भरिए और जमा कर दीजिए। आपकी एप्लीकेशन आपके सीओ साहब के पास चली जाएगी। वो ऑनलाइन ही उसे काउंटर साइन करेंगे। उनके साइन करते ही वो एजीआईएफ में चली जाएगी। याद रखने वाली बात, ये सुविधा इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। आपको ये प्रोसेस यूनिट में आर्मी नेटवर्क वाले कंप्यूटर में ही करना पड़ेगा। ग्रेट, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपका एजीआईएफ इंश्योरेंस या लोन के विषय में कोई भी सवाल है तो आप एजीआईएफ को इन ईमेल्स और फोन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।